morning. For the students of class 9, how are you all, my dear students? Are you happy? Okay, I hope that you all will be happy at your home. Okay? जैसे कि मैंने आपको कल पोयम पढ़ाई थी बेटा, उस पोयम के बाद आज मैं दूसरी पोयम आपको बता रहा हूँ। तो सब लोग जो है सेकेंड जो दूसरी जो पोयम पढ़ा रहा हूँ उसको सब ध्यान से सुनेंगे और इसको आप रिवीजन भी करेंगे, ठीक है ना। पोयम का नाम है बेटा ऑन किलिंग अ ट्री, ठीक है ना, ऑन किलिंग अ ट्री। अब मैं कुछ लाइनें पढ़ूंगा आपके लिए, तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्री। You must have observed people cutting down trees. तुमने कुछ लोगों को देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो पेड़ों को काटकर गिरा देते हैं। अवश्य देखा होगा। यू मस्ट का मतलब जरूरी। यू मस्ट यहां पर क्यों लगाया? आपने व्यक्तियों को, लोगों को पेड़ काटते हुए अवश्य देखा होगा, जो पेड़ काटते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन, बट कैन दे किल अ ट्री। क्या वो एक पेड़ को काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं? फिर आगे लिखा, इज इट इजी टू डू सो। क्या ये करना इतना आसान है? फिर आगे लिखा, लेट्स रीड द पोयम। आइए कविता को पढ़ें and find out what the poet says on killing a tree. एक कवि जो है वो पेड़ को काटने या जान से मारने के बारे में क्या कहता है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, तो इस समय जो पहला स्टेज मैं आपको पढ़ रहा हूं, लिखा यहां पर, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। एक पेड़ को काटने के लिए, जान से मारने के लिए मैं समझता हूं कि बहुत समय लगता है। एक पेड़ को काटने के लिए, जान से मारने के लिए बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। ना तो एक साधारण जो चाकू होता है उससे अचानक अभद्र व्यवहार जो हम करते हैं पेड़ के साथ में, वो मार नहीं सकता उसको, काट नहीं सकता उसको, खत्म नहीं कर सकता। विल डू इट। क्या वो ऐसा करेगा? नहीं हो सका, नहीं कर पाएगा। फिर आगे लिखा मेरे बच्चों, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। देखिए, लेकिन कटने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कैसे? जब एक व्यक्ति ने किसी पेड़ को उसके रूट जो होती है वो डंठल से उसको काट दिया, ठीक है ना। काटने के बाद उसके नीचे जो जड़ें रहेगी ना, उसकी जड़ें तो उसके नीचे रहेगी ना। जो उसका जो काटने वाले ने, पेड़ काटने वाले ने पेड़ काट दिया है ना, ऊपर की जो उसकी नीचे के जो हिस्सा रहा वो अलग कर दिया, और जो उसकी ब्रांचेस थी, उसके जो लकड़ियां थी, वो उन्होंने मतलब मोटे मोटे अलग काट के कर दिए। लेकिन जब उसने पेड़ को काटा तो उसकी जो जड़ें थी, जो रूट्स थी, वो तो जमीन के अंदर ही है ना, अंदर ही है ना। लिखा है इसमें, इट हैज ग्रोन स्लोली। और वो जड़ें जो धरती के अंदर बच जाती हैं, बाकी धीरे 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 धरती का जो उपजाऊपन होता है, कंज्यूमिंग का मतलब उसको उपभोग करते हुए राइजिंग होती है, राइजिंग आउट ऑफ इट, और उससे बाहर वो निकल जाती है। कैसे निकलती है? देखिए, फीडिंग, क्योंकि धरती उसको जो है भोजन खिलाती है, धरती उसको जो अपना उपजाऊपन है वो देती है उस पे कटे हुए पेड़ की जड़ों को। फिर आगे क्या लिखा मेरे बच्चों, अपॉन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट। ओहो, कितनी बढ़िया बात बताई।
काटने वाले ने पेड़ को काट कर चला गया, अपने अपने जरूरत के लिए उसने लकड़ियों को यूज कर लिया, लेकिन वो पेड़ की जो छोड़ कर गया था उस जड़ के अंदर से एक नई रीति से। अब देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया बात लिखी, जब वो पेड़ की जड़ धरती के अंदर से फीडिंग करती है, अब्सॉर्बिंग करती है और सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है, और जो धरती के अंदर से जो खाद फर्टिलाइजर उसको मिलता है, अपने आप में वो फर्टाइल करते हुए, उपजाऊ बनाते हुए, सूर्य का प्रकाश को ऑब्जर्विंग करते हुए सालों सालों तक पड़ी रहती है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हवा का, पानी का, एयर एंड वाटर्स, हवा का, पानी का सारा वो अपने आप में उपभोग कर, ऑब्जर्विंग का मतलब उसको उपयोग करती रहती है, अर्थात उसको अपने जीवन में उपभोग करती रहती है। और जब वो जड़ है लकड़ी की, पेड़ की, उसको उपभोग करती, तो नीचे देखो क्या लिखा है, एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्स हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। कितनी बढ़िया बात लिखी कि जब पेड़ की जड़ है, उस जड़ में सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी सब कुछ सालों साल तक उसको मिलता रहा, तो उसके अंदर से एक रंगहीन छाल, लेपर्स का मतलब एक जैसे जो एक व्यक्ति के अंदर एक शरीर में कोड़ लग जाता ना, उसको लेपर्स का मतलब कोड़, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कुछ और है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, लेपर्स हाइड, उसके अंदर से एक रंगहीन छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी छाल के अंदर से पत्तियां निकलती हैं। वो जो छाल होती है जो हमें अभद्र लगती है, पेड़ की छाल, उस छाल के अंदर से एक रंगहीन टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां, नई पत्तियां, कोंपले निकल कर आती हैं। और आपने देखा भी होगा, स्प्राउटिंग बाहर निकल कर आती है, उसकी त्वचा से कोंपले, पत्तियां बाहर निकलती, देखा ना आपने। तो इस प्रकार से पेड़ को काटने के बाद उसकी जो जड़ जमीन के अंदर बाकी रह जाती है, इसीलिए तो कवि ने कहा कि पेड़ कभी मरता नहीं है जब तक कि उसकी जड़ को आप अपरूटेड ना करें, अर्थात उसको बाहर ना निकालें, आउट ऑफ द लैंड ना करें, धरती के अंदर से उसको बाहर ना निकालें, तब तक पेड़ कभी नहीं मरता, बशर्ते उसको हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश नियमित रीति से मिलता रहे, तो उसके अंदर से नई प्रकार की कोंपले निकल कर आएंगी। ठीक, स्टेज नंबर 2 लिखा है मेरे बच्चों, सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट। लिखा है अगले लाइन, अगले स्टेज में बेटा देखिए, इसलिए सो आप लोगों ने अभद्र तरीके से हैक एंड चॉप, पेड़ को काट दिया आपने, इसलिए आपने पेड़ को अभद्र रीति से काट डाला, बट दिस इज अलोन, लेकिन ये बात आपके अकेलेपन में चलने वाली नहीं है, इससे काम चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला? नॉट सो मच पेन विल डू इट, और जो आपने पेड़ को काटा उसको दर्द दिया, उस दर्द का उस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिसन केयरफुली, आपने बेदर्दी से, अभद्र व्यवहार से, सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट। आपने अभद्र रीति से इस पेड़ को काट दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड़ आपने काट दिया, पेड़ काटने के बाद जो उसको पीड़ा लगी, उन पीड़ाओं में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे की लाइन में क्या लिखा मेरे बच्चों? द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और देखो उसकी छाल के अंदर से, उसके शरीर के अंदर से जो एक रिसाव होता है ना, ब्लीडिंग का मतलब जब पेड़ को हम काटते हैं तो उसके अंदर से पानी निकलता है, आपने देखा होगा। उसकी जो छाल होती है, यदि आपने पेड़ की छाल को छील दिया तो छीलने के बाद उसके अंदर से पानी निकलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहा, कवि ने एक्सप्लेन किया है, अपने एक्सप्रेशन को दिया है
कि जब पेड़ को काट देते हैं तो उसके अंदर से एक रिसाव होता है पानी का, और जो उसकी जो खाल, वो मतलब उसकी जो स्किन होती है, पेड़ की जो छाल होती है, वो पानी यहाँ से इस पेड़ के ऊपर से निकला उस छाल के ऊपर कोई गिरता चला जाता है ना बच्चों। तो क्या होता है उससे देखिए, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और वो पानी जमीन से ही निकलता है और उस पेड़ की छाल के ऊपर को होता है जमीन में ही जाकर मिल जाता है। ओके, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और देखिए मैंने आपको बताया कि ऊपर की लाइन में भी, और क्या होगा यहां से, इस प्रकार की प्रक्रिया के होने से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और उसके अंदर से दो नए प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी जो टहनियां हैं वो निकलकर बाहर आएंगी, वो निकलेंगी। फिर आगे लिखा, मिनिएचर बॉस्ट विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और इस प्रकार की प्रक्रिया जब होती है, कॉम्प्लेन पुनः निकल कर आ जाती हैं, तो उसमें उनमें एक लहर होगी, उन अंदर एक अपने आप में एक लहर होगी, और वो लहर किस प्रकार की होगी, वृक्षों का नीचे लाइन में, विच ऑफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, और बिना किसी बात के, बिना किसी तौर तरीके के, अर्थात बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, उनके अंदर से जो दो पत्तियां निकलकर, जो दो टहनियां निकलकर आती हैं टेढ़ी मेढ़ी, वो बाद में अगेन टू फॉर्मर साइज, और वो एक बड़े प्रकार का पेड़ बन जाती है ना। देखा आपने कि जब पेड़ को काट दिया, आप इस बात को कभी अपने उसको प्रैक्टिकल में बनाना, जब हम पेड़ को काट देते हैं, पेड़ को काटने के बाद उसके अंदर से जो पानी का एक रिसाव होता है, वो पानी धरती से, पेड़ के माध्यम से धरती से निकलता है, और फिर पेड़ की छाल को टच करता हुआ धरती में ही मिल जाता है, जमीन में ही चला जाता है। लेकिन वो कितना बेनिफिट होता है उस पेड़ के डंठल, जो जड़ बची हुई है उसके लिए, वहां से दो नई प्रकार की कोंपले, अर्थात नई नई टेढ़ी मेढ़ी जो है टहनियां निकलती हैं, और वो टहनियां जब निकल जाती हैं बाहर, तो लिखा है लास्ट की लाइन में, टू फॉर्मर साइज, और अपने आप में वो एक बड़ा वृक्ष बन जाती है। अर्थात कवि ने इस कविता के अंदर पेड़ों को काटने के प्रति निंदा को व्यक्त किया गया है ना। तो ये हमें अच्छा नहीं होता बेटा, तो इस प्रकार से हम पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इस पर आइए हम स्टेज नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। पे नीचे लिखा है इसमें स्टेज नंबर 3 में बेटा, नो नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। देखिए, नहीं नहीं नहीं, जड़ को तो देखिए, द रूट इज टू बी, जड़ को तो पुल्ड आउट निकलना ही है। जब पेड़ आपने काट दिया, उसकी जमीन के अंदर जो जड़ बची है, और उसके अंदर से जो टहनी निकल, मैंने पिछले स्टेज में बताया आपको, जो उसके अंदर से टहनियां निकलती हैं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ के अंदर से जो छुटी हुई है, उसके अंदर से तो उसको जड़ को निकलना ही पड़ता है। धरती के अंदर जो जड़ दबी हुई है, उसके अंदर जो पेड़ की पत्तियां निकलती हैं, अर्थात नई कोंपलें निकलती हैं, उसको तो निकलना ही है। कवि ने यहां पर कितना बढ़िया बोला कि नो नो न, नहीं नहीं, पेड़ की जो जड़ है, उसके जड़ के अंदर से तो उनको निकलना ही पड़ता है। लिखा नीचे, आउट ऑफ द अनचोरिंग अर्थ, है ना। जो धरती के अंदर, जो मतलब जो उसने उसको अटैचिंग किया गया है, अर्थात यहां पर देखिए, जो ये जड़ है और ये जड़ पेड़ की इस धरती के साथ में अटैच है, ठीक है ना। अनचोरिंग अटैच है, ये जड़ पेड़ की इस धरती के साथ में यहाँ पर अटैच है, और जब इसका अटैचमेंट इसके साथ, तो यहाँ से नॉरिशमेंट मिल रहा है उसको, यहाँ से जब इसको फीडिंग मिल रही है अच्छी, ऊपर से हवा चल रही है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश लग रहा है। तो इस प्रकार से जब हम इन चीजों को देखते हैं, कवि ने बोला कि नहीं नहीं, पेड़ की जड़ के अंदर से तो दो अलग अलग प्रकार की जो
हमें जो टहनियां हैं वो तो पेड़ की निकलनी है और आखिर में आकर वो फिर बड़ा पेड़ बन जाती हैं। इस प्रकार से फिर नीचे लिखा है इट इज टू बी रोप्ड, इट इज टू बी रोप्ड। और जो ये मिट्टी में भूमि में बड़ी मजबूती से जकड़ी हुई है ना, फिर आगे लिखा है इट इज टू बी रोप्ड। देखिए आप इसको जो है निकल रही हैं, क्या आप इसको मजबूती से रस्सी से बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। ये जो पेड़ की जो यहाँ पर बनी हुई है, इस पेड़ की जो जड़ है उसको आप बांध नहीं सकते, उसको आप कंट्रोल अर्थात इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन के अंदर से निकलना ही है। टाइड एंड, उसको आप टाइट करके नहीं बांध सकते। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, किसी ना किसी रीति से। स्नैप्ड आउट का मतलब ये अपने आप में जब हमने इसको काट दिया, हमने इसको काट दिया, ये फिर निकल आएगी, हमने इसको फिर काट दिया, ये फिर निकल आएगी। यदि आप बार बार इस प्रक्रिया को करेंगे, जब तक ये पेड़ की जड़ जो है इस धरती के अंदर है, तो तब तक आप पेड़ को नहीं मार सकते, है ना। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और ये बाहर निकल कर आएगी, और फिर ये काटने के बाद भी बाहर निकल आएगी। खींचना इसको नहीं कह सकते आप। जब आपने इसको रस्सी से टाइट करके बांधा और इसको आपने रोकने की कोशिश किया, इसको खींचने की कोशिश किया, पुल्ड आउट किया, देयर इज नथिंग, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पेड़ की जो जड़ है जमीन के अंदर पूरी नॉरिशमेंट है। और फिर नीचे लिखा और पुल्ड आउट इंटायरली। यदि आप इसको धरती के अंदर से पूर्ण रीति से बाहर निकाल दोगे, यदि आप इस पूर्ण रीति से धरती के अंदर इसको बाहर निकाल दोगे, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और जो धरती का जो एक गर्भाशय है, धरती के अंदर जो ये पेड़ की जड़ें गई हुई हैं, जब तक इनको आप पूर्ण रीति से बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आपके सामने इस पेड़ के ऊपर जो कोंपले हैं, जो टहनियां हैं, जो उसके पत्तियां हैं, वो आती रहेंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आगे लिखा नीचे एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रीज एक्सपोज्ड, है ना। और इस प्रकार से जो आपने अपनी जो आपकी खुद ताकत है उसका भी आपने खुलासा कर दिया, आपने उसको ओपन कर लिया। लेकिन जो पेड़ की ताकत है, जरा उसका तो खुलासा देखिए क्या है। उसका एक खुलासा किया जाएगा कि जो जड़ें धरती के अंदर रहती हैं, दैट आर सेंसिटिव, वो बहुत ही संवेदनशील होती हैं, हिडन फ्रॉम ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और वो सालों साल से इस धरती के गर्भाशय के अंदर छिपी हुई हैं। आप उनको देखिए, यदि आपको पेड़ की इसको प्रक्रिया को खत्म करना है, तो ये जो डंठल हमारी धरती के अंदर रह जाती है, इसको हमें पूर्ण रीति से खलास करना होता है, खत्म करना होता है, तब जाकर हम इस पेड़ को उगने से रोक सकते हैं। यदि डंठल पेड़ का जड़ पेड़ के अंदर जमीन से सटी हुई है, धरती के गर्भाशय में है, केव में है, तो तब तक आप इस पेड़ को मार नहीं सकते। 4 years inside the earth, क्योंकि सालों साल से धरती के धरातल के अंदर है।